क्या वजह है कि पूरा शहर चीख रहा है गंदे पानी के लिए? बताइए। मगर जब मुंह खाएगा तो आंख शर्माएगी। क्यों नहीं हुआ ठेका रिवाइज? बताइए कितनी मोटरें खराब हैं, बताइए कितने पंपों पे कितने कर्मचारी हैं, काले काले पानी आ रहे हैं। बताइए ऐसा पानी आप जनता को पिला रहे हैं? आप सोने का निवाला खा के जनता को मिट्टी खिलाएंगे? अरे आप खाते मगर कम से कम इस जनता का तो लिहाज रखते। मगर आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आपके पास महीने बने हुए हैं। कि वो ईमानदारी का चोला ओढ़ लेने से बिल्ली जब दूध पीती है तो वही आके मीच लेती है, वही समझती है मुझे कोई देख नहीं रहा है। मगर वो ये नहीं समझती कि सब मुझे देख रहा है, मैं किसी को नहीं देख रही। तो पूरा शहर ये देख रहा है। मगर मैं आपको बताऊं कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन ठेकेदारों के ठेके रिवाइज होते चले जा रहे हैं कि नए ठेकेदार आएंगे तो उनसे पैसे लेने में परेशानी। जो बंधा हुआ है वही बांध। बनी हुई सड़क पर किसी के नाम का बोर्ड लगाना ही विकास है? तो बोर्ड ऐसी शख्सियतों का लगना चाहिए कि जिन्होंने इस रामपुर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी, इस रामपुर के अंदर काम किए। आज भी वो रामपुर उनके नामों को याद रखता है, याद करता है। अगर बोर्ड ही लगाना था तो असलम खां के नाम का लगाते, जो आज से 75 साल पहले इस शहर के एमएलए थे। मगर लोग आज भी उनको ऐसे याद करते हैं जैसे आज भी वो एमएलए हों। उनका इस शहर के लिए ताउन था। बोर्ड ही लगाना था तो अख्तर अली खां का नाम का लगाते, जो एक ज़रा सी बात पर कैबिनेट मिनिस्ट्री को लात मार कर आ गए थे। बोर्ड ही लगाना था तो मंजूर अली खां के नाम का लगाते, जो 2 बार विधायक और नगर पालिका के चेयरमैन रहे, जिनका इस शहर के साथ जो ताल्लुक़ था और इस शहर को जो उन्होंने दिया उन कुर्सियों पर रहते हुए, वो आज भी लोग याद करते हैं। बोर्ड ही लगाना था तो इशरत अली खां के नाम का लगाते, जिनके दिए हुई नौकरियों से आज भी लोग वाबस्ता हैं, आज भी लोग याद करते हैं। आपने बोर्ड लगाया उस शख्सियत का कि जिन्होंने रामपुर के लिए अपना कोई ताउन नहीं दिया था। आपकी सोच का यहीं से पता चलता है। और ऐसी शख्सियतें थीं आप ढूंढते, मौलाना अब्दुल सलाम साहब, मौलाना अर्शी साहब और बहुत सी शख्सियतें। 30 साल के ताल्लुकात में आपने इतनी भी शिक्षा नहीं दी कि किसके लगाने चाहिए थे वोट, किसके नहीं। अब आप दूर हो गए तो सारी बातें याद आ रही। भाई इन्हीं बातों की वजह से दूर हुए, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि हज़रत अली का कौल है कि जब इंसान को इज़्ज़त, दौलत, शोहरत मिलती है तो वो बदलता नहीं, उसके चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब हट जाता है। हम ये समझते थे, और मैं नहीं पूरा रामपुर ये समझता था कि मामून शाह खां एक ऐसी शख्सियत हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो हमारे साथ चलेंगे और शहर के लिए अच्छा ही अच्छा करेंगे। मगर जब उनको कुर्सी मिली तो उन्होंने किसी की सुनी नहीं, सबसे राब्ते वास्ते सब ख़त्म कर दिए और सिर्फ अपने दिमाग में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ये एक हदीस भी है, कुछ लोग को आगे भी बढ़ा दिया, कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया। वो उनकी सोच थी कि उन लोगों को किस चीज़ का वो बदला दे रहे हैं कि जिन्होंने उनके नाम को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, फिर भी वो पीछे करने को तैयार नहीं है। और नगर पालिका वो नगर पालिका नहीं है। अब नगर पालिका के लिए मैं आपके इंटरव्यू में ये बात बताना चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पूरा शहर इस बात को दिल से समझ रहा है और कहना चाहता है, मगर कह नहीं पा रहा है। मैंने कह दिया, मैंने हिम्मत करी कि सिर्फ वक्त को पास कर रहे हैं, सिर्फ वक्त को पास कर रहे हैं। अगर ये हालात नहीं बदले तो आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे और इनका सियासी अंजाम आज चेयरमैन बने हुए 18 महीने हो गए, जबकि उसी वक्त जब चेयरमैन की कुर्सी पे आदमी बैठता है तो ठेके रिवाइज होते हैं, और वो ठेके रिवाइज होने का टाइम भी था, वो दूसरे ठेके होते हैं। अब तक 2 बार ठेके हो चुके होते, सारी आउटसोर्सिंग के, मगर अब तक कोई ठेका नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? जो पुराने ठेकेदार चले आ रहे थे, उन्हीं ठेकेदारों को वो ठेके रिवाइज क्यों हो रहे हैं? जिनको समाजवादी या दीगर किसी का भी कहा जाता है, मैं किसी ठेकेदार के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये नगर पालिका से मुताल्लिक है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा किसी की ज़ातियात या किसी का नुकसान पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आवाम को इस बात का पता चलना चाहिए
कि ईमानदारी का चोला ओढ़ लेने से बिल्ली जब दूध पीती है तो वही आके मीच लेती है, वही समझती है मुझे कोई देख नहीं रहा है, मगर वो ये नहीं समझती कि सब मुझे देख रहा है, मैं किसी को नहीं देख रही। तो पूरा शहर ये देख रहा है। मगर मैं आपको बताऊं कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन ठेकेदारों के ठेके रिवाइज होते चले जा रहे हैं कि नए ठेकेदार आएंगे तो उनसे पैसे लेने में परेशानी, जो बंधा हुआ है वही बांध लो। क्या वजह है कि पूरा शहर चीख रहा है गंदे पानी के लिए, बताइए। मगर जब मुंह खाएगा तो आंख शर्माएगी। क्यों नहीं हुआ ठेका रिवाइज? बताइए कितनी मोटरें खराब हैं, बताइए कितने पंपों पे कितने कर्मचारी हैं, बताइए। आप चलिए मेरे साथ, 2 दिन का वक्त लगाइए, मैं सुबह से शाम तक आपके साथ टहलता हूँ। कितनी शिफ्टें हैं पंपों पे और कितने लोग आ रहे हैं, बताइए। लोग आकार कर रहे हैं। जगह जगह से मेरे पास फोन आते थे कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारी मोटर नहीं चली है। क्या वजह है? लोगों की टंकियों में रहता काले पानी बोतलों में सीधे टैप से निकाले काले पानी आ रहे हैं। बताइए, ऐसा पानी आप जनता को पिला रहे हैं? आप सोने का निवाला खा के जनता को मिट्टी खिलाएंगे? अरे आप खाते मगर कम से कम इस जनता का तो लिहाज रखते। मगर आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आपके पास महीने बंधे हुए हैं कि वो उनके पास सिर्फ वो ये कह सकते हैं हो जाएगा। होगा कुछ नहीं। होता जब है कि जब आदमी, देखिए जबान में तासीर, जबान जब सच बोलेगी, जब सच्चा खाएगा। जब अच्छा खाएगा तो सच्चा बोलेगा और जब बुरा खाएगा तो बुरा ही बोलेगा। बस सिर्फ वादे हैं और ये वादा मैं आपको दिखा, जो जनता और जो लोग भी इस आस में हैं कि हो जाएगा, वो जब तक ये कुर्सी पे हैं कुछ भी नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। जो आ रहा है वो अंदर कर लो, भाड़ में जाए जनता।